एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौ असिद्धे विशुद्धसाभावे समणे अणाणदंस चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिक वो सॉरी ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार गाथा 1। यह गाथा असल में एक नंबर तो जरूर है लेकिन अकेली नहीं, यह 5 गाथाओं का समूह है। यह हमें अच्छी तरह ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसका जो भी व्याख्यान होगा, जो चर्चा होगी, वह इन बातों पर केंद्रित रहेगी। उनको पॉइंट आउट आपको करना पड़ेगा। जो बातें पहले चल चुकी हैं इसके बारे में 5 गाथाओं की, मैं कोशिश करूंगा कि जो अनिवार्य है उनके अलावा उनको रिपीट नहीं किया जाए, लेकिन गाथा को बारीकी से अब आप लोग जो लोग पहली बार ही सुन रहे हैं उनको पूरा समझने में आए, ये प्रयास जरूर करें। ये 5 गाथाएं क्यों एक साथ समझना, पहले ये समझो। सामान्यतः हमारे जितने भी मूल ग्रंथ हैं, महान आचार्यों के ग्रंथ हैं, उनमें 1-2 गाथाओं से बड़ा कोई मंगलाचरण नहीं। जितने भी मंगलाचरण हैं वो 1-2 गाथाओं तक के हैं। कुंद आचार्य देव ने भी सिर्फ एक ग्रंथ में 2 गाथाओं का मंगलाचरण किया है, बाकी सब में 1-1 गाथा का ही मंगलाचरण किया। अब पहली जिज्ञासा तो यही होना चाहिए कि इस ग्रंथ में 5 गाथाओं का मंगलाचरण आचार्य कुंद को क्यों करना पड़ा। आचार्य तो महान समर्थ थे और कायदे से पहली गाथा में जो मंगलाचरण के अंगोपांग होते हैं वो सारे पूरे हो गए थे। समझ रहे ना? आपको वो पॉइंट मैं समझा देना चाहता हूं कि मंगलाचरण के अंगोपांग क्या होते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? मंगलाचरण के अंगोपांगों में पहला है इष्ट देवता स्मरण। ठीक है ना? तो प्रणमामि वड्ढमाणम, वर्धमान स्वामी को नमस्कार है, ये स्मरण हो गया। ख्याल में? कृतज्ञता ज्ञापन, भाई हम कृतज्ञ हैं। तो जिन्होंने तिथम धम्मस्य कत्तारम, जो धर्म तीर्थ के करता थे, उसी तीर्थ में तो हम बात कर रहे हैं, तो वो भी कृतज्ञता ज्ञापन भी हो गया। ठीक है ना? पूर्वाचार्य अनुस्मरण, पूरी परंपरा का स्मरण, ये अनिवार्य अंग नहीं, नॉर्मली किया जाता है कहीं कहीं, पर पूरी परंपरा का स्मरण करना हर जगह जरूरी नहीं। ठीक है ना? तो जो अपने मुख्य अंग थे उनका पालन आचार्य देव इसमें कर चुके थे। तो फिर जब पहली गाथा में कार्य पूरा हो गया, उद्देश्य पूरा हो गया, तो उन्होंने फिर 5-5 गाथाएं मंगलाचरण में ही क्यों लिखी, वो विषय आगे क्यों बढ़ाया। ठीक है? एक तो प्रश्न ये है। अर्थ करने शुरू करने के पहले मैं पहला एक जिज्ञासा रख रहा हूं ताकि उस दृष्टि से आगे जो उत्तर आएंगे उनको आप समझ सकें। दूसरा ये है कि इसके पहला जो शब्द है एस, ये एस शब्द इस गाथा का अंग नहीं,
आचार्य ने इस गाथा में दिया है, लेकिन यह इस गाथा का अंग नहीं। अंग नहीं है माने व्याकरणिक दृष्टि से यदि आप इसका अन्वय करेंगे तो उसमें सीधा सीधा अन्वय बनता है कि सुरासुर मणुसिंध वंदिदम धोदघाई कम्मलम धम्मस्य तिथम कत्तारम वड्ढमाणम पड़मामी। ये इसका वाक्य पूरा हो गया। उसमें एस की कहीं जगह नहीं, कोई लिंक नहीं। ठीक है ना। कायदे से एस जो है वह सीमंदर या वर्धमान किसी का विशेषण भी नहीं। ये पिछली चर्चा से मैं बात को, अपनी ही बात को इंप्रूव कर रहा हूं स्पष्ट करने के लिए। पहले मैंने कहा था एस माने सीमंदर भगवान, ठीक है ना, यह। लेकिन मैं इसको जब मैंने गंभीरता से विचार किया तो यदि सीमंदर स्वामी या वर्धमान का अर्थ सीमंदर लेंगे तो वह एस को भी द्वितीय एक वचन में आना चाहिए था। नहीं समझे। वड्ढमाणम द्वितीय एक वचन है, धम्मस्य तिथम कत्तारम द्वितीय एक वचन है, ठीक है ना, धोदघाई कम्मलम द्वितीय एक वचन है, सुरासुर सिंध वंदितम द्वितीय एक वचन है। तो जो संज्ञा पद हैं उनका सर्वनाम पद भी उसी में आना चाहिए, वो भिन्न नहीं आ सकता। लेकिन यहां पर वह भिन्न दिया है, तो जो मैंने पहले अर्थ कर दिया था वह अर्थ गलत सिद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी जो ये विसंगति है कि एस प्रथमा एक वचन का रूप है जबकि बाकी सभी द्वितीय एक वचन के रूप हैं, तो एस फिर हुआ क्या, एस की वास्तविकता क्या हुई, ये मेरी जिज्ञासा है। ठीक है ना। क्योंकि अब जो चर्चा करूंगा वो बिल्कुल टू द पॉइंट एक एक चीज क्लियर करके करूंगा, ठीक है ना। तो मैं पहले इसी शब्द पे बोलूंगा, बाकी सब शब्दों पर बाद में चर्चा करूंगा। लोक में दो शब्द ऐसे हैं जिनको अपने आप में मंगल माना गया। क्या कह रहा हूं? संस्कृत प्राकृत में दो शब्द ऐसे माने गए कि जो अपने आप में मंगल स्वरूप है। यदि किसी भी बात के पहले उन शब्दों में से किसी एक का भी उच्चारण कर दिया जाए और मंगलाचरण नहीं किया जाए चलेगा। वो है ओंकार चाथ शब्दश्च दौ एतौ मंगलौ उभौ। ये मूल वाक्य है। ओंकार और अथ माने ओम कहीं लिख दिया जाए तो वो अपने आप में मंगल हो गया, अथ लिख दिया जाए तो अपने आप में मंगल हो गया। लेकिन ये एस है, ना ओंकार है ना अथ है। समझ गए? फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि यह अपने आप में मंगल शब्द है। क्यों है वो हमें समझना पड़ेगा। इस चर्चा के साक्षी अभी सामने हमारे सिर्फ एक ही महानुभाव बैठे हैं, मुकेश जी। उन्होंने ये गाथा, पहली गाथा और उसका पूरा व्याख्यान सुना हुआ है पहले जो चला। अन्य जगह का तो आपने सुना है, लेकिन जो मूल में चला था पहली बार वो सुनने वाले अकेले वो ही बैठे। समझ में है ना? इसलिए मैं उनको खास तौर पे संबोधित कर रहा हूं कि उस समय मैंने बताया था एस माने यह कौन? सीमंदर परमात्मा। लेकिन सीमंदर परमात्मा को यदि वड्ढमाणम से उन्होंने संकेतित किया तो वर्धमान में तो द्वितीय एक वचन है, तो एस में भी द्वितीय एक वचन होना चाहिए था। उसमें प्रथमा एक वचन क्यों दिया? ठीक है, बात कुछ कुछ समझ में आई। दूसरा, एक और विशिष्ट भारतीय परंपरा में शिष्टाचार चलता है। वो शिष्टाचार है आदरार्थे बहुवचनम का। जिसके प्रति हम आदर व्यक्त करना चाहते हैं उसे हम एक व्यक्ति को भी बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे कभी आपने बोला हो मेरे पिताजी आ रहे हैं, कि मेरा पिताजी आ रहा है, नहीं, बहुवचन में नहीं बोल सकता है हरियाणा का, वो ऐसे ही बोल, मेरा बाप आ रहा है, वो ऐसे ही बोलेगा।
उनके यहाँ ये शिष्टाचार, कोई अच्छे वो प्रयोग करना, ये उनके यहाँ होता क्या है वो जानते ही नहीं है। वहां कल्चर के नाम पर सिर्फ एग्रीकल्चर, समझ गया ना, वहां कल्चरल वैल्यूज नहीं है। लेकिन बाकी इंडियन ट्रेडिशन में इन कल्चरल वैल्यूज को बड़ी महत्ता दी गई, बड़ी प्रायोरिटी दी गई है। तो यहां पर यह प्रायोरिटी क्यों नहीं दी गई? यहां चाहे द्वितीया हो चाहे प्रथमा हो, दोनों में एक वचन का ही प्रयोग किया गया। मुकेश जी, ये जो चर्चा आज ले रहा हूं ना, ये पहले उस कितनी ही बार इस पर बोल चुका हूं, ये आज तक नहीं आई, वो बातें बता रहा हूं। बाकी सब आएंगी, सब खुलासा होगा, लेकिन मैं कुछ ऐसे पॉइंट, मैंने कहा जब दोबारा ले ही रहे हैं, मैं यूनिवर्सिटी में भी कभी पढ़ाता हूं, वही बुक अगली साल फिर पढ़ाता हूं नई क्लास को, लेकिन मैं रटा रटाया नहीं बोलता हूं, हर बार कुछ ना कुछ नया आता। तो हम अध्यवसाय यदि कर रहे हैं तो हमें कुछ नई प्राप्ति भी होना चाहिए। और चूंकि अब इसकी यदि लिखी जानी है व्याख्या, तो उन चीजों की भी बारीकी से मीमांसा होना चाहिए ताकि कोई चीज छूट ना जाए। तो दूसरा प्रश्न मैंने क्या कर दिया कि जब आदरार्थे बहुवचनम का नियम है तो आपने एक वचन का प्रयोग क्यों किया? आप देखिए, जितने भी आप णवोकार मंत्र लेना जिनमें भी है, उन सब में बहुवचन का प्रयोग। णमो अरिहंताणम, अरिहंतस्य नहीं कहा, षष्ठी बहुवचन का रूप है। सिद्धाणम, सिद्ध वो भी षष्ठी, माने आप जहां जहां भी प्रयोग करेंगे उनमें आप आदर के अर्थ में बहुवचन का प्रयोग, जबकि अरहंत तो सिद्ध पद हैं, व्यक्ति नहीं है, उनमें एक वचन का प्रयोग कर सकते थे, समझ गए ना, फिर भी आपने बहुवचन का प्रयोग किया, क्योंकि नॉर्मली पद पद होता है, वह व्यक्ति नहीं होता, समझ गए ना। तब भी आपने आदर के रूप में वहां बहुवचन का प्रयोग किया। और यहां पर जो कुछ भी आप प्रयोग कर रहे हैं वो एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं। और प्रयोग स्मरण किसको कर रहे हैं? प्रणमामि, नमस्कार किसको कर रहे हैं? वर्धमान स्वामी को। तो जब आप तीर्थ, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो, तीर्थंकर को तो नमस्कार कर रहे हैं ना, जगत गुरु को तो नमस्कार कर रहे हैं ना। तो जगत गुरु को नमस्कार करते समय आपने कुंद कुंद जैसे महान आचार्य ने ये मर्यादा कैसे छोड़ी? पॉइंट ख्याल में आ रहा? कुछ चीजें देखो, होता क्या है, मैं एक एक करके थोड़ा बता रहा हूं। पहला उत्तर, एस ये अपने आप में मंगलवाची क्यों है? जब कोई भी चीज सामने नहीं होते हुए भी आप प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं तो वह अपने आप मंगल बन जाता है। समझाता हूं, घबराना मत। आपके जितने भी निक्षेप हैं, खास तौर पे स्थापना निक्षेप, जब कई बार लोग, अब करें या नहीं करें मैं उस बहस में नहीं पड़ना, मैं तो दृष्टांत दे रहा हूं, ठोने पे लौंग में स्थापना करते हो, जो विनय से सिर झुकाते हो वो लौंग को झुकाते हो कि जिनकी स्थापना कर रहे हो उनको झुकाते हो? जिनकी स्थापना कर रहे हैं। तो लौंग तो वो नहीं है। लेकिन अत्र अवतरत 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 करते हो ना, अत्र तिष्ठत तिष्ठत, चढ़ा तो तुम लौंग रहे हो। धर्म तीर्थादिनाथ भगवान, जो ये बोलते हो आप, उस समय वह स्थापना निक्षेप भाव निक्षेप के साथ बोलते हो कि भाव के बिना बोलते हो? भाव के साथ। यदि उस स्थापना निक्षेप से आपके भावों की विशुद्धि माइनस हो जाए तो वो स्थापना निक्षेप रह जाएगा? नहीं। ना वो ठोना भगवान के बैठने के आकार का है, इतना सा होता है, ना वो लौंग भगवान है, समझ रहे ना। फिर आपका माथा किसके लिए झुकता है?
जो आपने उसमें साक्षात भावना भाई कि ये भगवान को मैं विराजमान कर रहा हूं। समझ में? आप लोग, कई लोग ऐसे होंगे सज्जन जो जयपुर से जाके मूर्ति मोहल्ला से मूर्ति खरीद के लाए होंगे, पेमेंट दे के लाए होंगे, पेटी में पैक करा के लाए होंगे, समझ गए ना, और वो पेटी कार की डिक्की में रखी होगी एज ए लगेज, एज ए लगेज। शब्द बुरा मत मानना, शांति से सुनना। उन्हीं को ले जाके आप पंचकलश जहां हो रहे थे वहां भी ले गए थे। वहां प्रतिष्ठा विधि के बाद उनके भौतिक स्वरूप में क्या अंतर आया? कोई अंतर। अब आप डिक्की में पेटी में क्यों नहीं ले जा रहे? अब आप ऐसे क्यों ले जाते हो? शुद्ध कपड़ों में चटाई बिछा के। ये जो आप में परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन कौन? ये भगवान है। अब भूल जाओ आप कि आपने खरीदा था, कितने में लिया था, किस साइज के थे। अब क्या है? ये भगवान है। अब वो ये में जो आपकी फीलिंग्स जग रही हैं, साक्षात पने की जो फीलिंग जग रही है, वह फीलिंग से बड़ा कोई मंगल स्वरूप नहीं हो सकता। जितने चाहे शब्द बोल लें, लेकिन आपको वो संवेदना नहीं जगती है जब तक, तब तक वो शब्द कहां तक मंगल होंगे? नाराज तो नहीं होगे? लोग बाग तो खाने के बाद प्रमाद से विषय भोग के भाव में आनंद मनाते हुए, डकार मारते हुए भी ओम बोलते। वो तो मंगल नहीं होता। मुकेश जी गलत कह रहा हूं? जब डटके पेट भर जाता है तो एक्स्ट्रा गैस को पास करते हुए ओम बोलते हो, मंगल होता है? नहीं। क्या वो मंगल का चिन्ह है? क्या वो बोलते समय आपको मंगल की भावनाएं आती हैं? क्या उससे आपका मम गलता है? नहीं। तो शब्द अकेला कैसे हो गया? आचार्य ने यहां पर कहा कि शब्द से ऊपर संवेदना मंगल है। आपको अभी भी साक्षात भगवान आपके सामने लगना चाहिए। आप भरत क्षेत्र में आ गए हैं विदेश क्षेत्र से, लेकिन आप भरत क्षेत्र में नहीं, विदेश क्षेत्र में भगवान को साक्षात करते हुए यह लिखिए। इसलिए पहला शब्द बनाया एस। यह अपने आप में परम मंगल स्वरूप है। क्यों? क्योंकि यह किसी भी परिभाषा से भिन्न है। आपको एक नियम बताता हूं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहां कहां होता है कि जहां पर आप कोई विभक्ति नहीं दे सकते। मतलब कर्ता नहीं, कर्म नहीं, कर्ण नहीं, संप्रदान नहीं, अपादान नहीं, अधिकरण कुछ नहीं है। विभक्तियां तो इनके लिए होती है ना, कारकों के लिए होती है ना। लेकिन जहां पर कोई नाम उल्लेख करना है, आपको किसी के बारे में बताना है, वो उस वाक्य का वैसा अंग नहीं है जो कर्ता कर्म क्रिया का अंग होता है। ऐसा अंग नहीं, समझ गए? फिर भी जिसका उल्लेख करना है उसमें प्रथमा ही होगी, दूसरी विभक्ति हो नहीं सकती। वाक्य के नियम उस पर लागू नहीं पड़ेंगे। इसीलिए यहां एस में प्रथमा है कि इस वाक्य का अंग है ही नहीं, यह तो पावन स्मरण है। यह वह तादात्म्य भावना है कि भरत क्षेत्र की एक गुफा में बैठ के, और वहां भी वह साक्षात प्रभु सिमंदर परमात्मा के साक्षात्कार में थे, उनसे जुड़े हुए थे, उनसे दूर नहीं हो पाए थे। अभी भी वो समोषण का स्वरूप, वह भव्य स्वरूप, भव्य स्वरूप माने 64 चमर नहीं, 3 छत्र नहीं, सिंहासन, ये कुछ नहीं, ना कमलासन। वो भव्यता क्या थी? भव्यता जैन दर्शन में उसको कहते हैं जिससे भव मिटे उसका नाम भव्यता है, जिससे भव बढ़े उसका नाम भव्यता नहीं। वह भव्य स्वरूप जिसके दर्शन मात्र से
जिनके प्रवचन को सुनने मात्र से जीवों के भव मिट जाएं, भव भ्रमण का अंत होने लगे, इसलिए उनके स्वरूप को भव्य स्वरूप का, समझ गए ना? वो भव्य स्वरूप अभी भी कुंद कुंद आचार्य देव के सामने था। उनको पहले स्मरण किया, उनको पहले वंदन किया, शब्दों की बात उसके बाद में शुरू हुई, वाक्य का विन्यास उसके बाद में शुरू हुआ। ये सारे वाक्य से भिन्न ये शब्द है एस। ये मैंने बताया था आप लोगों को, गुरुदेव कभी कभी अपने प्रवचन व्याख्यानों में स्मरण करते थे जब समोसरण का सीमंदर परमात्मा के, तो ऐसे बोलते थे एकदम भाव विभोर होके, पूरब विदेमा विराजे छे, 500 धनुषनी काया छे, कोट पूर्वनी आयु छे, ऐसे जैसे मानो बिल्कुल आमने सामने हो। उसमें पहला शब्द क्या होता था? आ। वो आ, एस माने भी आ है। वह उस वाक्य का अंग नहीं थे, वह अपने आप में परम मंगल स्वरूप है। बाकी सब तो मंगल है और यह परम मंगल। क्यों? क्योंकि जिससे आपकी भाव की संवेदनाएं इतनी जुड़ी हुई हो, इतनी जुड़ी हुई हो कि वो एक कहने में सब कुछ हो गया। हमारी भारतीय नारियां पति को सब कुछ मानती हैं, जीवन भर नाम नहीं लेती हैं, ये आएंगे मैं इनको कह दूंगी। उस एस में उसकी पूरी श्रद्धा समाहित होती है, कुछ बचता नहीं है। उससे कोई पूछ नहीं सकता कि ये कौन, ये का संज्ञा बताओ, तुम आदमी है कौन है। जब मैंने उन्हें एस में बोल दिया, यह में बोल दिया, तो उसके बाद में तेरे में इतनी समझ होना चाहिए कि वह मेरे लिए सर्वाधिक आदरणीय, सर्वाधिक श्रेष्ठ, वह मेरे जीवन का सर्वस्व है। जो मेरे जीवन का सर्वस्व है उसकी कोई संज्ञा नहीं होती है। एस में उसका संपूर्ण व्यक्त, जो मर्म, जो गहराई एस में है, वह किसी भी नाम में नहीं है। आजकल की पत्नियां ठेठ से नाम लेती हैं, जीवन में वो फीलिंग ही खत्म हो गई। जो पहले वो कहती थी ये आएंगे इनको मैं कह दूंगी, समझ गया ना? उस एस में जो गहराई थी, जो दाम्पत्य की श्रेष्ठता थी, जो आदर और बहुमान का भाव था, वो किसी नाम में नहीं। समझ में आया? आजकल तो नाम भी ढंग के नहीं लेते, जितने प्यार से लेते हैं वो उतने ही गधेपंथी के लेते हैं। लेने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, सब ज्ञाता है, समझ गए ना? कोई ढंग का नाम नहीं लेता। कितना बदल गया है जमाना। जिसने अपने को, जिसको जीवन धन माना, उसके बारे में एस के अलावा दूसरा उच्चारण नहीं आता। अंदर सासू पूछे कौन आया बहू, ये आए, समझ गए? अब सासू आगे कुछ बोल नहीं सकती, सब समझ गए। यदि वो कहे वो आए हैं, वो कौन, वो तुरंत पूछेगी। लेकिन ये का कोई प्रति प्रश्न नहीं होता, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता है, वह अपने आप में परिपूर्ण उत्तर है। ऐसे ही कुंद कुंद कहते हैं एस, वो सीमंदर जिनसे उन्होंने संपूर्ण समाधान पाए, वो उनके लिए जीवन धन थे, सबसे बड़ी पूंजी थी, सिरमौर थे, सर्वस्व थे। इसलिए उस भाव को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने एक शब्द चुना, परम मंगल रूप, और उस शब्द का नाम था एस। प्रथमा क्यों है? क्योंकि नियम है
प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। जब व्याकरण की दृष्टि से कर्ता कर्म क्रिया में कोई प्रयोग नहीं करना हो, उस शब्द का मात्र उल्लेख करना हो, तो उसमें प्रथमा ही होती है, दूसरी विभक्ति होती नहीं। यह ग्रामर का नियम है। तो जब हमें उनको वाक्य में प्रयोग ही नहीं करना था, वह अपने आप में परिपूर्ण था, तो उसके बाद में जो अपने आप में परिपूर्ण हो उसके लिए कुछ प्रयोग करने की जरूरत नहीं। इसलिए आचार्य देव ने कई अर्थ व्यक्त कर दिए। वड्डमाणम का अर्थ आप तीर्थंकर करेंगे आगे, वो चीज अलग है। इसमें कितने अर्थ व्यक्त कर दिए। जिनका आप स्मरण कर रहे हो वो अकेले सीमंदर कह देते तो कुछ भी नहीं था, वर्धमान भी कह दिया तो वो कुछ भी नहीं है। जितनी महिमा एस में है, वो है कौन? वो मेरे एस हैं, वो मेरे ये हैं। जब ऐसा कहा जाता है ना विपिन जी, तो उसके बाद कुछ कहने को जैसे शब्द नहीं बचते। बाकी यदि कुछ कहा भी जाएगा तो सामने वाला कहता क्यों सुना रहे हो। जब तुमने वो लड़की, जब तक आते हैं, कोई भी आता था, पड़ोसी हो कोई लड़का कभी भी आता था, जब तक कोई जुड़ाव नहीं था, जब तक नाम चलते थे, तब तक माता पिता गंभीरता से नहीं लेते थे। कौन आया है? डब्बू आया। कौन आया? विकास आया। कुछ भी कह दे, कोई गंभीरता से नहीं लेता है। ठीक है, होगा, है भी नहीं, होगा, अनिश्चयवाची, उपेक्षावाची। लेकिन किसी दिन बच्ची थोड़े से नजर झुका कह दे ये आए हैं, उसके बाद मां बाप सावधान हो जाते हैं। लड़की उसके यहां जाना चाहे, क्यों जाना, क्या काम है? कहीं नहीं जाना, चुपचाप बैठो। मर्यादाएं शुरू हो जाती। लड़की के पिता को कहा जाता है कैसा है, तुम्हें समझ में आ रहा है? लड़की के मन में बस गया है। कितना कहा था? एस कहा था और कुछ नहीं कहा था। उस एस से कितना अर्थ पहुंच गया, समझे ना। ऐसे ही आचार्य कुंद प्रवचन सार की शुरुआत महामंगल रूप शब्द एस से कर रहे हैं। इसका अर्थ जब करते हैं, ये मैं, अनर्थ करते हो आप। कुंद से जुड़ के अर्थ करना सीखो। अपने ये व्याख्यान समय सार आदि में भी मिलता है। यह है मैं, चित चमत्कार मात्र, ये सब वो शब्द है। जब जितना परिचय देने की जरूरत पड़ जाए, दूरी उतनी ही बढ़ती है। जब परिचय देने की जरूरत नहीं पड़े, एक शब्द में सब कुछ समाता हो, तो शायद उससे बड़ी गहराई कुछ नहीं होती। समझे। इसलिए आचार्य कुंद ने पहला शब्द क्या दिया? एस। वह शब्द वहीं शुरू होता है और वहीं पूरा हो जाता है। उसके लिए वाक्य की जरूरत नहीं। क्या कह दिया? कुंद तुमने क्या कहा? एस। अब हम समझ गए कि यहां के जो शासन नायक थे उनसे तुम्हारा सीधा संबंध तो था नहीं। तुम शिष्टाचार में पड़मामी बड्ढमाणम करते थे। समझ गए। गुरु परंपरा से आ रहा, सब हमारे गुरु महाराज सब यही कहते थे, हम भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो साक्षात तीर्थंकर होते क्या है, शासन होता क्या है, शासन नायक क्या होते हैं, और शासन नायक आपके बनते कैसे, जिससे शासन मिलके अपना जीवन सुधरे, तब वो शासन नायक होता है। जिससे शासन मिले ही नहीं, जीवन सुधरे ही नहीं, तो आप पद से शासन नायक हो सकते हैं, मेरे शासन नायक नहीं हो सकते। तो कुंद को इतना सब बताना था कि ये मेरे शासन नायक है, मेरे सब कुछ है। मेरे जीवन में यहां पर इतनी साधना के बाद भी जो कमियां रह गई थी, जो मुझे खालीपन लगता था,
उस खालीपन को भरने वाले एस। डिफरेंस समझ में आया? कुछ एक शब्द अपने आप में कितना कुछ कह रहा है। जब हम उन आचार्य के अभिप्राय को वहां से नहीं पकड़ते हैं और डिक्शनरियां देखते हैं कि साहब मंगल रूप तो 2 शब्द मानेंगे, ये एस शब्द नहीं है, ये एस एक भाव है, एक संवेदना है, ये शब्द मात्र नहीं। यह भारतीय संस्कृति का वो प्रतिनिधि शब्द है जिसके लिए सर्वस्व समर्पण होता है, उसके लिए एस प्रयोग किया जाता है। कुंद कुंद अपने जीवन में जितनी साधना, सबका सर्वस्व कहते हैं, हमारी पूरी साधना एक तरफ और ये 7 दिन एक तरफ। इन 7 दिनों में भगवान आपसे जो पाया, पूरे जीवन की साधना में उसकी छाया भी नहीं मिलती है। इसलिए मैं कितने जिया, मैंने एक आपको दूसरी लाइन का गीत कभी सुनाया था, एक पल में सदियां जी आया, सुनाया था ना। 7 दिन में कुंद कुंद कहते मैंने वो कर लिया जो 95 साल की साधना में नहीं कर पाया। 7 दिन में वो पा लिया जो 84 पहाड़ों लिख के नहीं पा पाया। विपिन जी समझ रहे हो कितने भाव थे उनके हृदय में। उन सबको व्यक्त करने के लिए कोई शब्द क्या कहूं समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने एक शब्द प्रयोग कर दिया, एस, बस फिनिश। बाकी गाथा अलग है, ये शब्द अलग है, इसीलिए सबसे पहले प्रयोग किया, क्योंकि जब सबसे पहले प्रयोग होता है वो अपने आप में महामंगल होता है। जब वो पूरे वाक्य का अंग ही नहीं होता है तो ऐसा एस शब्द महामंगल होता है। इसमें संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, ये वाक चातुर्य नहीं है, ये प्रबुद्धता नहीं है, ये वाणी का कौशल नहीं है। असल में इसमें पूरे उनके जीवन की संवेदनाएं जुड़ी हुई। इसमें समझो कि उस महापुरुष ने कहा क्या, जो पूरे भरत क्षेत्र में उस समय सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। वो कुंद कुंद भी जब किसी को एस कहते हैं तो पता चल जाता है कि आज कुंद कुंद को भी कोई मिल गया है। आज आप किसी से वाकई में मिल के आए हो, आप एस कह रहे हो। जब बच्ची की नजर झुक के किसी का वर्णन करने लगे तो मां बहुत कुछ समझ जाती है कि ये किसी से मिल के आ रही है, और जिससे मिल के आ रही है उसने इसके मन को जीत लिया। समझ में? कुंद कुंद जैसे महाविरागी महातपस्वी, इनके मन को कौन मोहित कर सकता था? किसके प्रति समर्पित होते ये? पूरे जीवन वर्धमान चरित्र के धनी रहे, ये किस पर आकर्षित होते हैं? पर बाकी परंपरा जानती है कि हां कुंद कुंद तुम वाकई में किसी पर तो समर्पित हुए हो। क्यों? क्योंकि जो वाक्य का अंग ही नहीं है, ऐसे इस शब्द को आप बोल रहे हो शुरुआत में। इससे हम आपकी सारी संवेदनाएं समझ रहे हैं। व्याख्यान मत करिएगा विपिन जी, व्याख्यान मत करिएगा, फीलिंग्स से जुड़िएगा। बिना शब्दों के जो कहा जाता है, मेरे ख्याल से उससे उत्तम कोई दुनिया में आज तक व्याख्यान नहीं। मैंने आपको बताया था कि वो उद्धव जब कृष्ण जी ने गोपियों के समझाने भेजा तो लौट के आता है कृष्ण जी के पास और बोलता है क्या उन गोपियों ने कुछ मैसेज दिया क्या? तो वो कहता है नेकु कही बैनन अनेकु कही नैनन रही सही सोई कह दीनी हिचकीन सो। अरे उद्धव, तुम तो ब्रह्मज्ञानी थे,
तुम उन्हें ब्रह्म ज्ञान देने गए थे कि तुम उनसे आशिकी सीख के आए? माफ करना शब्दों को, थोड़ा क्षमा करके चल। क्या हमने तुम्हें उन्हें ब्रह्म ज्ञान देने भेजा था ताकि वो मेरे प्रति मोह छोड़ दें? विपिन जी भाई साहब, और ये बोल क्या रहा है? जो उनने बोला वो तो नाम मात्र था, लेकिन उनकी आंखों के आंसू देख के तो मेरा तो सारा ब्रह्म ज्ञान धुल गया, मैं तो बोलना ही भूल गया। और उनको रोते रोते हिचकियां बन गई, कहते भाई अब तो मेरा सारा हौसला खत्म हो गया, मैं क्या कहता, क्या समझाता उन्हें। उनका आपके प्रति अनुराग देख करके मैं तो ब्रह्म ज्ञान ही भूल गया, मैं भूल गया कि मैं कौन हूं। देखो, एक शब्द नहीं बोला, जो बोला उसको नेक कहा, जो नहीं बोला लेकिन संवेदनाएं जगा गया उसको अनेक कहा। और जब वो संवेदनाएं भी रुंधने लगी तो उनको सब कुछ कह दिया। कुंद कुंद के व्यक्तित्व में भी इस प्रवचन सार में पहले शब्द से पकड़िए कि वास्तव में एश शब्द की कोई ऐसी व्याख्या नहीं है। एश शब्द वह संवेदना है जो कुंद कुंद ने अपने जीवन का सबसे बड़े आराध्य के प्रति जितना भक्तिभाव कर सकते थे, जितना बहुमान कर सकते थे, वो सारे भावों को पूंजीभूत करके यदि कोई शब्द प्रस्फुटित हुआ तो उसका नाम है एस। मैं मानता हूं इस वाक्य का अंग नहीं है, किसी से इसका मेल जोल नहीं है, लेकिन बिना मिले भी ये बेजोड़ है। बिना जुड़े भी दुनिया में जो चीज किसी से जुड़ती नहीं है, मिलती नहीं है, हम उसको कमजोर मानते हैं। लेकिन एक शब्द चलता है बेजोड़, समझिए, इसकी जोड़ी का कोई दूसरा नहीं, इसके समान कोई दूसरा नहीं। यह शब्द अपने आप में बेजोड़ शब्द है। समझ में आ रहा है आपको? यह उत्तर तो हुआ संक्षिप्त में एस का। दूसरा प्रश्न क्या था? आचार्य ने बहुवचन का प्रयोग क्यों नहीं किया, एक वचन का प्रयोग क्यों किया? आदर के रूप में हमारी परिपाटी है कि हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आप कुंद कुंद सारी मर्यादा जानते थे, ठीक है ना? आपने समय सार में भी वंदितु सव्व सिद्धे, सिद्धे शब्द बहुवचन है, वो एक वचन नहीं है। समझ गया ना? वो द्वितीय बहुवचन का रूप है सिद्धे, समझ गया ना? एक वचन होता और सिद्धम होता। अब सारे ग्रंथ तो एक साथ नहीं ले सकता ना मैं, मेरी भी तो सीमा है, लेकिन आपको दृष्टांत रूप में बता रहा हूं। अन्य जितने भी ग्रंथों में उन्होंने मंगल सब में बहुवचन दिया है। एक प्रवचन सार है जिसमें एक वचन दिया। क्यों भैया? जिससे आप तादात्म्यता अनुभव करते हैं वो जितना चाहे बड़ा हो, जितना चाहे महान हो, फिर उसमें से जब तक आदर आप दिखाते हैं तो गैप दिखता है, दूरी दिखती है। और जब वह एक वचन में बोलते हैं तो वह अंतरंगता दिखती है, निकटता दिखती है, तन्मयता दिखती है, तादात्म्यता दिखती है। बराबर। सीमंधर से इतनी क्षेत्र की दूरी, कहां पूर्व विदेश क्षेत्र, कहां भरत क्षेत्र, लेकिन वह सारी दूरियां, क्षेत्र की दूरी मिटी, काल की दूरी मिटी। ये पंचम काल, वो चौथा काल। सबके कारण आदर करना चाहिए, लेकिन सीमंधर कुंद कुंद से दूर कहां हुए थे कि जो उन्हें क्षेत्र की दूरी और काल की दूरी की याद आती। वो तो यही है, यही है, गैप था ही नहीं। जब इतनी तादात्म्यता बनती है, इतना समर्पण बनता है, तो उसमें औपचारिकता खत्म हो जाती है। ये बहुआदरार्थी बहुवचनम, ये औपचारिकता का प्रयोग है।
यह तादात्म्यता का प्रयोग नहीं। शिष्टाचार और सदाचार दोनों में बहुत अंतर होता है। ये प्रयोग सदाचार के हैं, तन्मयता के हैं, शिष्टाचार के नहीं। शिष्टाचार में गैप रहता है, अंतराल रहता है, दूरियां रहती, लेकिन जिससे तन्मयता होती है उसमें दूरी बर्दाश्त नहीं होती। समझ गए? इसलिए सिमंदर भगवान यद्यपि तीर्थ करता है मान रहे हैं, घाती कर्म विनाशक है मान रहे हैं, 100 इंद्रों से वंदित है मान रहे हैं, 100 इंद्रों की दूरी थी, इसलिए उनके लिए वो बहुवचन में रहे होंगे, लेकिन जिसको 100 इंद्र वंदन कर रहे थे वो तो मेरे ही थे। आप डिफरेंस समझ रहे हो? वो तो मेरे ही थे, कोई और थे ही नहीं। कितनी अनन्य तन्मयता रही होगी उस परम विरागी संत को, जब वह अपने आराध्य को एक वचन में प्रयोग करता। कैसा लग रहा था कि साहब दुनिया में तो आदर में, शिष्टाचार में बहुवचन बोलते हैं, और आपने तो इतना ही नहीं किया। समझे? एक समर्पण की भावना और एक शिष्टाचार की भावना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये समर्पित भाव है, ये औपचारिक भाव नहीं। इसमें वो दूरियां नहीं है जो दूरियां शिष्टाचार सिखाती है। समझ गए? अपने पति से भी पत्नी लोगों के बीच में शिष्टाचार करती है, लेकिन जब वह अकेली होती है और उसका पति होता है तो कोई शिष्टाचार नहीं करती, और पति उसको वही रूप पसंद करता है, वह शिष्टाचार वाले रूप पसंद नहीं करता। सबके बीच में टोक नहीं पाता, शिष्टाचार करने से मना नहीं कर पाता, लेकिन उसे जो आत्मीयता का बोध होता है वह इसी में होता है। और पत्नी को भी तभी होता है जब वह बेखटके बोल लेती है। शिष्टाचार नहीं करना पड़ता, औपचारिकता नहीं करना पड़ती। भावों की ऐसी विशेषता है कि जिससे आप तन्मय होते हैं, जिससे दूरियां घटती हैं, उसमें औपचारिकता भी घटती है, उसके साथ शिष्टाचार भी माइनस होने लगता है। इसलिए यहां प्रत्येक पद में एक वचन का प्रयोग है, आदरार्थे बहुवचन का प्रयोग। वो मेरे लिए दो थे कहां, अनेक थे कहां, एक ही तो थे। क्यों? क्योंकि स्वामित्व में बहुत्व का कोई गुंजाइश, कोई अवकाश नहीं होता। ये वाक्य नोट करने लायक है। जिसके बहुत स्वामी हों, लोक में उसे पुंश्चली कहते हैं। समझते हो सचिन? पुंश्चली किसे कहते हैं? आवारा। जो बहुत को स्वामी बनाती हो वो स्त्री आवारा है, और जो बहुत से स्वामित्व जोड़ती हो वो भावना भी आवारा है। जब भावना किसी एक से जुड़ जाती है उसके बाद में बहुत खत्म हो जाता है, वो औपचारिकता खत्म हो जाती है, फिर एक ही रह जाता है। इसलिए शिष्टाचार कुछ और कहता है और सदाचार कुछ और कहता है। ये प्रवचन सार सदाचार का ग्रंथ है, शिष्टाचार का ग्रंथ नहीं। जो जैसा है उसे दो टूक कहा गया है। जो भावनाएं कुंद कुंद को सीधे सीधे व्यक्त गई हैं, बेलाग सपाट स्वर में बात कही गई है, घुमा फिरा के बात नहीं कही गई है, औपचारिकता करके बात नहीं की गई है, दिखावे का शिष्टाचार नहीं किया गया। पद जो भी हो, जब तक हमने तीर्थंकर को नहीं जाना था, शतेंद्र पूजित भगवान को नहीं जाना था, तब तक हमने भी दूरियां रखी थी, हमने भी बहुवचन का प्रयोग किया था, कुंद कुंद कहते हैं दस भक्ति आदि में। लेकिन जब इतनी नजदीकी से जाना कि मेरे में और उनमें कोई अंतर ही नहीं था, बस पहुंचो भगवान,
हो सकता है आप बाद में पहुंचो, मैं पहले पहुंच जाऊंगा। नहीं आया समझ में? आया। आपकी कोटि पूर्व की आयु है, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है सीधे सलाह पर, कौन किसको वेलकम करता है। अब आप डिफरेंस समझ रहे हो? जब संवेदनाएं इस लेवल पे पहुंच जाएं, उसके बाद में शिष्टाचार कौन करेगा? विपिन जी, सच बताओ, कभी किसी ग्रंथ में ऐसे जुड़ के अर्थ करके देखा? आचार्य के भावों में उनके सीधे हृदय में जाके बैठ गए और उनके एक एक भावों को पढ़ते हुए कभी अर्थ किया है? बहुत हो गई औपचारिकता, बहुत हो गया दिखावा, बहुत हो गया शिष्टाचार। तो उसको भावों से जुड़ के देखिए, जीवंत होके देखिए, कुंद कुंद को अपने हृदय में जीवंत करके देखिए, तो इनका अर्थ समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा आपको जब कुंद कुंद हिलते डुलते चलते फिरते सीधे आपके सामने बोलते हुए जब दिखे, उनकी कलम चलती हुई दिखे, इतने जीवंत हो जाए जब आपके भावों में, तब प्रवचन सार समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। सुरासुर मनुसिंद वंदितम कहने को 100 इंद्र नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ खुलासा करूं, समझे कुछ? अंगूठा टेक लड़की थी, अनपढ़, अशिक्षित, क्या, और राज्य के गवर्नर से ब्याही गई। सारे मुख्यमंत्री, कैबिनेट, सारा ऑफिसर्स A to Z आते ही एड़ी चोटी मिला के बिल्कुल सलाम करते थे, सैल्यूट ठोकते थे सब लोग, बड़े बड़े। कौन? उनमें उसका बाप भी था, क्योंकि वो भी उसी गवर्नर हाउस में काम करता था। वो भी ठोक रहा है, क्योंकि उसकी दूरी अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन इसकी दूरी, जितने लोग ठोकते ना सलाम, इसका अपना स्तर, अपने आत्मगौरव उतना बढ़ता है कि मैं इनकी हूं, मैं इनसे जुड़ी हूं। उसका आत्मगौरव बढ़ता है। वो उसका उल्लेख इसलिए नहीं करती है, जिसको मैंने अपनाया है, जिसको मैंने अपना माना है, उसके चरणों में तो 100 इंद्र झुकते हैं। कभी केवली से इतना अपनापन करके देख सकते हो, सोच सकते हो? यह वर्णन नहीं है, यह शास्त्रीय महिमा नहीं है, यह वो संवेदना है जो संवेदना अभी भी भरत क्षेत्र में आके भी जहां एक भी इंद्र नहीं, वहां भी अपने आराध्य के चरणों में 100 इंद्रों को झुकते हुए देख रहे। सुरासुर मनुसिंद वंदितम, अभी भी सुर मनुष्य इंद्र सब वंदन कर रहे हैं। यहां चक्रवर्ती नहीं होते पंचम काल में, वहां चक्रवर्ती भी वंदन कर रहा है। सौधर्म इंद्र आदि पंचम काल में नहीं आते यहां, लेकिन वो भी उसे साफ दिख रहे हैं। उन्हें सारे 100 इंद्र साफ दिख रहे हैं, और उसका आत्मगौरव यहां फील हो रहा है कि मैं ऐसे 3 लोक के नाथ, ऐसे केवली परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा, उनका साक्षात वंदन करके, उनका साक्षात मंगल प्रवचन सुन के आ रहा हूं। जो जो मेरे अंदर में जिज्ञासाएं थी, सबकी तृप्ति करके आ रहा हूं। अपने आप को उसी मार्ग का आगामी पथिक, प्रत्याशी और ना जाने क्या क्या मान के उनसे कहीं भिन्नता नहीं बची। जो उल्लेख कर रहे हैं वो अपने भावों का उच्च स्तर बताने के लिए। मैंने चुना तो चुना किसको? उनको देखा था तो कैसा देखा था कि जैसा देखा वो उस समय तो 100 इंद्र उनके चरणों में डोल रहे थे। अभी दुनिया में परिणय नहीं हुआ है, प्रणय हुआ है। प्रणय खुलासा नहीं किया जाता, संवेदना की जाती है।
परिणय सार्वजनिक स्वीकृति का नाम है। अभी हम भगवान नहीं बने कि हम उनको बराबर का कह सकें, लेकिन अभी उन भावनाओं को जी के आया हूं कि जिनसे भगवान बनते हैं, जो पंचम काल में यहां उपलब्ध नहीं होती हैं। जिन भावनाओं के लिए, जिस अंतरंग विशुद्धि के लिए 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, वो चीज अपने से कोई दूर नहीं लग रही है। मेरी आराध्य को तो कर रहे थे, और किसको कर रहे थे, ठीक है ना। साथ में सावधान कर दिया, धोध घाई कम मलम, घाती कर्म रूपी मल को धोया है, अभी अघाती कर्म शेष है, ताकि तुम धोखा नहीं खा जाओ कि वड्ढमाणम का अर्थ महावीर स्वामी, धोखा नहीं खा जाना। मैंने साफ साफ बता दिया कि जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो मात्र घाती कर्म को धोने वाले हैं, उन्होंने अभी अघाती कर्मों को धोया नहीं। पहचानने में धोखा मत खा जाना। इससे साफ साफ कौन से शब्द होंगे जो आपको समझाए। फिर भी जो नहीं समझते हैं और इसका अर्थ महावीर स्वामी करते हैं, उनकी बुद्धि की बलिहारी, और क्या कहें। क्षुद्र शिवोपम के धनी हैं, शिखर पर बैठे हैं, समझ में। ध्यान रखना, शिखर में ऊंचाइयां तो होती हैं लेकिन साइज घट जाती है। शिखर जितना ऊंचा होगा, नीचे पहाड़ उतनी ज्यादा चौड़ा होगा, और उस चौड़ाई की तुलना में शिखर की साइज बहुत छोटी हो जाएगी, समझे। तो आप शिखर पर बैठोगे, लेकिन क्या आपके बैठने लायक जगह पूरी है? जो क्षुद्र क्षोभसम के शिखर पर बैठ के बात करते हैं, वो आचार्यों के भावों से नहीं जुड़ पाते। आचार्य ने साफ संकेत किया कि मैं तो बात सीमंदर की कर रहा हूं, विहरमान तीर्थंकर की कर रहा हूं, मैं कोई यहां के किसी की बात नहीं कर रहा। हां, शब्द ऐसा श्लिष्ट देना पड़ा, श्लेष अलंकार युक्त शब्द, कि जिसका अर्थ ये भी होता है और जिसका अर्थ वो भी होता है। आप भी राजी रहो और मैं अपने आप को भी राजी रखूं। क्या आप भी राजी रहो, हमें झगड़ा नहीं करना व्यर्थ का। क्यों? आपसे झगड़ा करके मेरी शांति भंग होगी। हमें चिंता ये नहीं है कि आप जीतोगे कि हारोगे, मुद्दा ये है कि मैं अपनी शांति भंग नहीं करना चाहता। जिस शांति की तलाश में गया था वो शांति मैंने पाई है, अब मैं उसे भंग नहीं करना चाहता। इसलिए पड़मामी वड्ढमाणम कर दिया, तुम्हारे वर्धमान तुम्हारे हैं और मेरे वर्धमान मेरे। मेरे वर्धमान बढ़ने वाले हैं और तुम्हारे वर्धमान नाम के वर्धमान है। वो नाम निक्षेप है और मेरे भाव निक्षेप है। समझ में? इसके बाद जो थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण शब्द है, तित्थम धम्मस्य कत्तार। तित्थम तीर्थ के कर्ता। फिर किसके तीर्थ के कर्ता? धर्म के तीर्थ के कर्ता। दुनिया में ऊंचाइयां बहुत हो सकती हैं। किस चीज की ऊंचाई? परग्रह की भी ऊंचाई होती है। लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, ऊंचाइयां तो है? BA, MA, PhD, D.Litt, ये भी ऊंचाइयां तो हैं। कोई धन की है, कोई क्षोभसम की है, कोई आधि की है, कोई व्याधि की है, कोई उपाधि की है। ऊंचाइयां तो बहुत हैं, लेकिन आध्यात्मिक ऊंचाई कहां से आएगी? धम्मस्य तित्थम, वो धर्म के तीर्थ के कर्ता है। वह लोक की कहानियों को सुनाने वाले नहीं। जैसा आपके यहां परिचय दिया जाता है, बहुत बड़ा व्यंग्य है, बहुत बड़ी चोट है जो आपके यहां परिचय दिया जाता है। जगह जगह प्रथमान योग में लिखा है कि उन्होंने भगवान से पूछा, हे भगवान, फला राजा का, फला रानी का, फला का ढिमका का चरित्र बताइए। और वो कहने लगे कि फला देश में फलाना।
ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बताने वाले क्या भगवान होते हैं? ये हिस्ट्री ज्योग्राफी के तीर्थ के कर्ता होते हैं? वो धर्म के तीर्थ के कर्ता है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी विषय वासनाएं और दुनिया के लोक लाज इनके बताने वाले नहीं होते हैं भगवान। उनकी वाणी में ये चीजें नहीं आती हैं, और जो इनको उनकी वाणी में ऐसी चीजें निकाल लेता है वो अपने आप में छलिया के अलावा और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसी वासनाएं जिसके मन में भरी हो उसे भगवान की वाणी ध्वनि से शब्दायत नहीं होती और शब्दायत से अर्थबोध नहीं करा पाती। इसलिए कहा आचार्य कुंद कुंद ने, वो मेरे धर्म के तीर्थ के तीर्थ यहां सर्वोत्कृष्टता का वाची। दुनिया में धर्म बहुत हैं, लेकिन ऐसा धर्म जिससे तिर जाओ आप, वो धर्म का तीर्थ बनता है। धर्म में आप अहिंसा धर्म कह लो, सत्य को धर्म कह लो, क्षमा को धर्म कह लो, ये सब धर्म हैं, ये धर्म का तीर्थ नहीं। एक स्वरूप का संवेदन वह धर्म का तीर्थ है। क्यों? क्योंकि इससे तिरा जाता है। बाकी सब कई लोग जोड़ सकते हैं। आज दुनिया में कौन सा धर्म ऐसा है जो सत्य अहिंसा दया धर्म की बात नहीं करता हो? लेकिन वो सब कहते हैं, उनके धर्मात्मा कहते हैं मेरी शरण में आओ मैं सुखी करूंगा। ये वीतराग का दर्शन है जो कहते हैं अपनी शरण में जाओ तो सुखी होगे। दुनिया में किसी की शरण में सुखी मिलने वाला नहीं है। ऐसा मर्म बताने के लिए उन्होंने कहा, भगवान आप जो भवसागर से तारने वाले धर्म के तीर्थ के कर्ता हो, आप ये प्रथमान योग कर्णान योग वाले तीर्थ के कर्ता नहीं। आपकी वाणी से इनको समझकर गणधर देव ने लिखा है, ये सही है, ग्रंथबद्ध किया है, आपके द्वादशांग में ये सब बातें आती हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भगवान आपने ये चीजें बनाई क्या? एक किसान ने गेहूं की फसल बोई, उसमें कुछ पौधे सरसों के भी निकले, कुछ पौधे चने के भी निकले, क्योंकि अब दाने में कई बार मिला होता है, मिलावट। बताइए, वह चना, वह सरसों, वह मूंगफली या जो भी हो, कीमती हो चाहे सस्ता हो, वह उसके लिए खरपतवार है या प्रोडक्ट है, फसल है? जो अपने लक्ष्य से बाहर है वो सब खरपतवार है। ऐसे ही वीतरागता के लक्ष्य के बाहर जो चली जाती है चीज, कैवल्य से के मार्ग से भिन्न जो हो जाती है, वह वास्तव में धर्म का तीर्थ नहीं। तीर्थ हो सकता है पर वो धर्म का तीर्थ नहीं है। कुंद कुंद कहते मैं तो धर्म के तीर्थ को के कर्ता को नमस्कार करता हूं, मैं तीर्थ के कर्ता को नमस्कार करता। जो द्वादशांग के प्रणेता हैं उनको नमस्कार नहीं करता, जो लोकालोक के प्रवक्ता हैं उनको नमस्कार नहीं करता। इसमें कहीं नहीं दिया कि लोकालोक को जानने वाले, कहीं दिया सर्वज्ञता को नमस्कार किया? आप डिफरेंस समझिए, पहचानने की कोशिश कीजिए। कुंद कुंद ने कहां स्पर्श किया है? धर्म के तीर्थ के करता है। ऐसे धर्म के उपदेशक हैं जो मात्र संसार सागर से पार कराने का काम करता है, जो संसार सागर में टाइम पास करने का काम करता है, ऐसे धर्म तीर्थ के करता नहीं। जो आपके क्षोभसम का अभिमान बढ़ाने का काम करे, ऐसे धर्म के तीर्थ के करता नहीं है। हमारे यहां तो तीर्थ वो है जिससे शिवभूति भी केवली बन जाते हैं, वो तीर्थ है। जिससे द्वादशांग रचे जाते हैं उसका नाम तीर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि द्वादशांग के ज्ञाता श्रुत केवली हो चाहे लोकांतिक देव हो, कोई गारंटी नहीं कि उसी भाव से मोक्ष जाए, इनके साथ अनुबंध नहीं है। लेकिन जो स्वरूप में लीन होना जानता है उसके साथ अनुबंध होता है कि वह उसी भाव से मोक्ष। इसलिए आचार्य देव लिखते हैं मैं धर्म के तीर्थ के कर्ता को प्रणमामि। अभी तो प्रणमामि शब्द पे बोला ही नहीं है, कल आएगा। धर्म तीर्थ के कर्ता का भी विश्लेषण कल आएगा
और पणमामी का भी विश्लेषण कल आएगा, तो आपको पहली गाथा का मर्म पता चलेगा, तब आपको बड्ढमाण का अर्थ पता चलेगा कि क्यों आचार्य ने ऐसा लिखा। आज समय हो गया विशेष चर्चा।